नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, फिर आपको बताएंगे सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ये दो तरह के टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से फुल कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ, प्रूफ के साथ मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। आपको वीडियो पूरा देखना है। यदि आप नहीं जानते हैं तो वीडियो आपको पूरा देखना है, यदि आप जानते हैं तब भी आपको देखना है, क्योंकि आपको इसमें बहुत तरह के डाउट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, संज्ञा क्या होता है। किसी व्यक्ति वस्तु, जगह, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्ति, जगह, वस्तु के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। देखिए, किसी भी बात को सीखने के लिए एक अलग तरीके होती है, एक अलग टेक्निक होता है। अगर आप उस टेक्निक से पढ़ेंगे तो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप टेक्निक नहीं अपनाएंगे तो बस रट्टा मारेंगे, भुला जाएंगे। तो कुछ मैं आइडिया के साथ आपको बताऊंगा। थोड़ा सा शुरू में आपको कुछ लगेगा, लेकिन जब आप इसको पूरा देखिएगा तो एकदम मज़ा आ जाएगा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नॉर्मली ये छोटा क्लास से आपने पढ़ा है, जैसे नीता, सीता, पटना, ये नाम है और ये कहीं जगह का नाम है। ये भाव का मतलब है कि जैसे बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, है ना, मतलब जिसको आदमी अनुभव कर सके। मापा तौला देखा, छुआ नहीं जा सके, सिर्फ समझा गया, तो वो भाव होता है। तो ये संज्ञा क्या हो गया। अब संज्ञा के भेद की बात करते हैं। संज्ञा के 5 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। सब में संज्ञा है, संज्ञा नहीं लिखे हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा, सब में संज्ञा है, संज्ञा आप लिख लेंगे। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु का बोध हो, उसको संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब जैसे राम हो गया, पटना हो गया। अब इसके बाद ये देखिए, तब वो समझेंगे तो मजा आएगा। दोनों एक साथ कंपेयर करके समझाएंगे। जातिवाचक, जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो उसको हम लोग बोलते हैं, पूरी जाति का बोध हो उसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक। जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, औरत हो गया। जैसे लड़का बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक क्लास में लड़का पढ़ते हैं, तो लड़का पढ़ते हैं तो पूरा क्लास में 20 को, 25 को, 30 को लड़का है, तो पूरा लड़का कहलाएगा। ठीक है, यानी कि पूरा लड़का है तो वो है जातिवाचक। लेकिन इस लड़के में से कोनो का नाम जैसे आप रखते हैं, जैसे सुनील रखते हैं, है ना, महेश रखते हैं, ठीक है ना। इस लड़के का, पूरे क्लास में लड़के हैं, उसमें से किसी का नाम रख करके बुलाते हैं, तो वो जब नाम रखेंगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा, जब नाम रखेंगे तो वो व्यक्तिवाचक। जब उसमें से नाम किसी लड़कों को रखेंगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और जब नाम नहीं रखेंगे, पूरे समूह को बताएंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे जातिवाचक। आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे गाय बोलेंगे तो गाय जातिवाचक हो जाए, क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक हो जाए। लेकिन गाय में उसका नाम, जैसे साहिवाल नस्ल की होती है, सूरत नस्ल की होती है, देसी गाय होती है, जर्सी गाय होती है, जब उसका नामकरण कर दीजिएगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। समझा गया। तो जब आप नामकरण करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक, नामकरण नहीं करेंगे, समूह बताएंगे तो वो जातिवाचक। दोनों क्लियर हो गया होगा। भाववाचक देखिए, जिससे व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक। जैसे अच्छाई हो गया, कहते हैं ना, बड़े अच्छे हैं, बड़े ईमानदार हैं, तो आप जिसके भाव को अनुभव करते हैं, है ना, जी कितने लंबे हैं, कितने मोटे हैं, आप सिर्फ उनको बता सकते हैं कि वो कैसे हैं। तो उस तरह की बातों को हम लोग जहाँ बताते हैं, अच्छाई, बुराई, मिठाई, खटाई, है ना, तमाम उसके क्वालिटी को हम लोग बताते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक। नहीं कहते हैं कि वो सांवले हैं, गोरे हैं, ये सब चीज़ों को इसी में रखा जाता है। ठीक है। अगला है समूहवाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे परिवार हो गया, अब परिवार में सारे लोग होते हैं, जैसे सेना। अब सेना में पूरी टीम होती है, सेना का एक टीम, जैसे खिलाड़ियों का, जैसे हाथियों का, ये सब एक ग्रुप बनाकर चलते हैं। जैसे खिलाड़ी उतरते हैं तो ग्रुप में उतरते हैं, ठीक है ना। अभी ना कि ये वो प्लेयर खेल रहा है उसको खिलाड़ी कह रहे, नहीं, वो टीम में उतरते हैं। तो उस जो समूह में रहता है उसको समूहवाचक कहते हैं। द्रव्यवाचक का मतलब, अगला देखिए, जिससे मापा या तौला जाए लेकिन गिना नहीं जा सके। माप सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन तौल नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे चावल है, माप तो सकते हैं, तौल तो सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, चावल को गिन नहीं सकते हैं। जैसे तेल है, तेल को गिनेंगे कभी, माप सकते हैं,
तौल सकते हैं, है ना। अब तेल है तो सिर्फ मपाएगा, चावल है तो सिर्फ तौलाएगा, लेकिन इसको गिनने का काम नहीं कर सकते, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। तो ये नाउन के जितने भी प्रकार थे और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पूरा क्लियर किया। अब आइए आपको एक नज़र ले चलते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम का मतलब जो संज्ञा के बदले में आए उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, आपको बड़ा डिटेल बताने की कोशिश करेंगे, आप तरीके से सीखिए। जैसे मान कर चलिए सीता हो गया, सीता खाती है, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि वह खाती है। देखिए ये वाला इसी के जगह पर आया है, तो ये वाला शब्द को हम लोग बोलेंगे सर्वनाम, ये वाला शब्द को हम लोग बोलेंगे संज्ञा। तो ये नाम है तो संज्ञा होगा, इसके बदले में है तो सर्वनाम। लग गया, एकदम परफेक्ट समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब संज्ञा सर्वनाम के भेद, इसके 6 भेद हो जाते हैं, है ना। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, सब में सर्वनाम रहेगा प्रश्नवाचक। और पुरुषवाचक किसी को बोलते हैं जिससे बोलने या सुनने का बोध हो। जो व्यक्ति बोलता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पुरुषवाचक हो जाऊँ, जैसे आप सुन रहे हैं तो पुरुषवाचक है। तो जिसके बारे में बोलें सुने, जैसे मैं, आपने, वह, ठीक है ना, तो ये जो काम होता है उसको पुरुषवाचक कहते हैं। आगे देखिए निश्चयवाचक, जैसे यह हो गया, ए हो गया, वह हो गया, है ना, और वे हो गया, ये सब निश्चयवाचक होते हैं। जैसे यह कुत्ता है, तो यह कुत्ता है, जिससे ये कुत्ता का बोध हो रहा है, निश्चय बता रहा है, तो यह निश्चयवाचक होगा, ठीक है ना। जैसे एक कुत्ते हैं, ये निश्चयवाचक। एक कुत्ते माने अनेक कुत्ते हैं, है लेकिन कुत्ते हैं ना, 2 गो 4 गो 10 गो 20 गो, अनेक कुत्ता है लेकिन है, तो इसको निश्चयवाचक कहते हैं, है ना। जैसे वह लड़का है तो वह निश्चयवाचक हो जाएगा, है ना, वह एक लड़का है। अनिश्चयवाचक मतलब जिसमें किसी का कोई पता ही ठिकाना हो, को आदमी है, जैसे कोई और, कोई किसी, इस तरह के जो शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई और, किसी ने, किसी ने मारा, है ना, इस तरह के शब्द आते हैं, उसको अनिश्चयवाचक। जैसे कोई आ रहा है, जैसे कोई आ रहा है, इसका मतलब उसका नाम आप नहीं जानते, आप कौन है, क्या है, समझा गया। जैसे कौन खेल रहा है ना, किसको देख रहे हैं आप। तो इस तरह के जो शब्द का प्रयोग करते हैं जो आप निश्चय नहीं बता सकते हैं, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनिश्चयवाचक। मतलब कुल मिलाकर जिसका निश्चित आंकड़ा ना निकाला जा सके उसको अनिश्चितवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब संबंधवाचक, सर्वनाम से सर्वनाम को जो संबंध जोड़ता है, एक सर्वनाम माने एक सर्वनाम दूसरा से जोड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं संबंधवाचक। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वनाम वह उससे कहता है कि तुम, वह उससे कहता है कि तुम खेलो। यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, तुम खेलो, ठीक है। तो वह उससे कहता है, देखिए ये भी सर्वनाम है और ये भी सर्वनाम है, ठीक है ना। तो ये जो शब्द का प्रयोग है वह उससे कहता है कि तुम खेलो, ये भी सर्वनाम, ये भी सर्वनाम, ठीक है ना। तो इससे जो लिंक बनाता है, इस तरह के हम लोग जो संबंध होता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए निजवाचक में देखते हैं। इससे निजी मतलब निजी का बात, निजी बात का क्या होता है, निजी बात शब्दों का बोध होता है, उसको हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ये उतना डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं आप ही चले जाऊंगा, नहीं लोग कहते हैं आप बोलिए मत, मैं खुद को चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। मतलब कि निजवाचक का मतलब होता है जिसमें आदमी खुद को अपने आप स्वयं को ही चला जाता है, चाहे स्वयं अपने मने आ गया, अपने मने चला गया, ठीक है ना। जैसे खुद को मैं जीत जाऊंगा, आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मदद करने की जरूरत, मैं खुद जो है लड़ लूँगा। तो जब आदमी अपने आप को कोई बात जो है स्वीकार करता है, तो ऐसे सर्वनाम का जो इस्तेमाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं निजवाचक। कहिएगा इसमें कौन आता है सर निजवाचक में, तो इसमें सिर्फ आप आता है, ठीक है, आप का ही इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब होता है जिससे सिर्फ प्रश्न किया जाए, जिससे क्या किया जाए, सिर्फ प्रश्न किया। जैसे कौन खेल रहा है, कौन पढ़ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे अनिश्चय में हमने इस तरह का शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उसमें कौन पढ़ रहा है ये शब्द नहीं आएगा। जैसे कोई आ रहा है वो हो जाएगा, कोई दिख रहा है, माने कितना आदमी है ये तय नहीं है, लेकिन इसमें कौन पढ़ रहा है यहाँ प्रश्न किया जाए। जैसे क्या कर रहे हो, है ना, कहाँ जा रहे हो, ऐसे प्रश्न किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक।
मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट, ये तरह का टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप जानते होंगे फिर भी आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो शानदार, सटीक और बिल्कुल आपके शब्दों में लेकर आते रहता हूँ। वीडियो को उन बच्चों को शेयर करिए, उन दोस्तों को शेयर करिए जिसकी इसकी ज़रूरत है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको